जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 4 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 4 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 4 अगस्त के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अगस्त के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सही डायरेक्शन आपने पकड़ा हुआ है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। एंड मुझे लगता है कि आपको डर है कि मतलब पॉजिटिवनेस आपके अंदर बढ़ रही है। एंड ये फीलिंग्स अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज नहीं है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं है। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। मेष, सिंह और धनु राशि है। एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि है। तो यस, यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 5 एंड 3। ओके, या मई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी में हो तब भी। थर्ड पार्टी इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, इनका कहीं कनेक्शन हो सकता है, अफेयर हो सकता है, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका हाथ इनसे छूट गया है। यस, कहीं ना कहीं मतलब ये कनेक्शन टूट चुका है। टूटा ऐसे है कि आप लोग कनेक्ट हैं, मतलब या तो आप लोग एक ही सिटी में रहते हैं, या ऐसा लगता है कि यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, लेकिन किसी वजह से, अब ये वजह कोई भी हो सकती है, चाहे ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे किसी और के साथ, मतलब ये या तो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने लग गए थे जिस वजह से ये रिलेशनशिप वीक हो गया या टूट गया, या ये भी हो सकता है कि शायद इनकी मैरिज हो गई थी या ये किसी और के साथ अफेयर में आ गए थे। तो यहाँ पे जो मुझे कंडीशन दिखाई पड़ रही है, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, कि इसमें जो थर्ड पर्सन है ये इस पर्सन के पैर पकड़े हैं। एंड ये जो पर्सन है ये हाथ छूट चुके हैं इन दोनों के, एंड ये भी इनका हाथ पकड़ना चाहती हैं, एंड ये भी, मतलब दोनों लोग एक दूसरे को थामना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर हैं, ओके, तो ये आपको पकड़ना चाहते हैं, आपके हाथ को थामना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर इनको पीछे खींच रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लव ट्रायंगल हो सकता है, एंड उस पर्सन को पता हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिल क्या चाहता है। ओके, तो आप भी चाहते हैं कनेक्ट होना, आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको थाम लें, लेकिन वही मेन दिक्कत है कि दोनों के चाहने के बाद भी यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं सबको साथ लेके चलना, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यस, यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं या तो ध्यान नहीं दे पाए आप दोनों लोग एक दूसरे पे, या शायद आपके पार्टनर बिजी हो गए थे किसी और के साथ या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप पर ध्यान देना। ऐसा लग रहा है जैसे अब इनकी सोच बड़ी हो रही है,
मतलब इनका जो विज़न है, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये जो है चीज़ों को ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने लगे हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे हर एक इंसान को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, क्योंकि यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है आप दोनों के जो हाथ छूटे थे, इसके पीछे ये कारण था कि शायद ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे एंड इनको ये गलत लगता था। इनको लगता था कि जैसे ये एक तरीके से दूसरे इंसान के साथ इनजस्टिस है, या मतलब ये शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अब इनकी सोच बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इनका दुनिया को या चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, जिस वजह से ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना। थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आपको भी थामना चाहते हैं। ओके, अब आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों का कोई बिज़नेस था लेकिन वो एंड हो चुका है, या जॉब थी तो चली गई है। बट यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है। न्यू बिगनिंग का मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आप लोग, वैसे यहाँ पे न्यू बिगनिंग का मतलब क्लियर कट यही है कि कोई चीज़ बंद होके फिर से शुरू होना। मतलब जॉब चली गई थी तो नई जॉब मिलने वाली है, बिज़नेस एंड हो गया था तो न्यू बिज़नेस की स्टार्टिंग होने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बंद करना चाहते हैं, या आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। एंड मुझे लग रहा है कि आप दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं। तो या तो आप जॉब करते हैं, साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या आप दो बिज़नेस कर रहे हैं। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप बैलेंस कैसे करें, या आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप बैलेंस कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर सन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपके मन की नेगेटिविटी हट जाएगी, जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उस दिन आप सब कुछ कर पाएंगे। ओके, मतलब ये जो डेथ वाला कार्ड है ये बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन एक चीज़ में पॉजिटिव होता है कि डेथ के बाद न्यू बिगनिंग होती है। ओके, तो मान के चलिए कि जो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, जैसे कि आपकी जॉब चली गई है, या आपको डर लगता है कि कहीं आपकी जॉब चली ना जाए, तो मान के चलिए कि जो चीज़ आपकी लाइफ में रहनी होती है, ओके, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी जॉब चली गई है तो आप मान के चलिए कि ये इसीलिए गई है क्योंकि आपका फ्यूचर इससे ज़्यादा बेटर होना था। ओके, बिज़नेस आपका ख़त्म हो गया है, बिज़नेस का एंड हो गया है, तभी भी आपको ये मान के चलना है कि फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, यस, आप लोगों की हेल्थ देख लेते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ के मैटर में या तो आप लोग, देखिए आप लोग चीज़ों को सही नज़र से देख नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंगडमैन का कार्ड आया है। मतलब आप लोग हैं तो इंटेलिजेंट, लेकिन आप चीज़ों को जिस नज़र से देखते हैं वो चीज़ गलत है। जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक आप ऐसे ही स्टक रहेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टकनेस आ चुकी है। ओके, एंड आप लोगों के स्टमक में दिक्कतें हो सकती हैं। अब देखिए, अगर आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड स्टक हो चुके हैं। स्टक क्या होता है? स्टक जो होता है वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ये ब्लॉकेजेस किसी भी स्टमक, मतलब आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में ब्लॉकेज है तो वो बॉडी पर भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको बॉडी में ब्लॉकेजेस की समस्या हो सकती है। ओके, तो आप हो सकता है किसी गलत डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन इसी वजह से, क्योंकि शायद आपका नज़रिया गलत था। जिस दिन आपका नज़रिया ठीक हो जाएगा उस दिन आप सही डॉक्टर को ढूंढ के उनसे कंसल्ट कर लेंगे। ओके, यस, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 2, 5 एंड 6। ओके, यस, तो मैं इस कार्ड को निकाल के अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यस, तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिर्फ एक ही साइन, यस, एक ही साइन आया है। ओ माय गॉड, यू कैन सी दिस,
यहाँ पे भी वही साइन, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, कहीं ना कहीं या तो आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, या आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कई सारे बिजनेस संभाल रहे हैं, या आप लोग फैमिली को भी देख रहे हैं एंड बिजनेस या जॉब भी कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ना सिंगल मदर हैं ना सिंगल फादर हैं, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मदरली है। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपके लिए रिस्क ले लें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, या ये थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, ये पैसा हर जगह देखते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे यूनियन में आ जाते हैं तो इनकी तो चांदी होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डिवाइन पे ट्रस्ट करके, खुद पे ट्रस्ट करके एक रिस्क लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर रिस्क ले लिया एंड रिस्क सही पड़ गया तो इनकी चांदी हो जाएगी, एंड अगर रिस्क गलत हो जाता है तो चलो कोई बात नहीं। ओके, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं बर्डन्ड हैं, या तो इनके किसी को इन्होंने सर पे बिठा रखा है। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है इनकी लाइफ में, क्योंकि मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए बताया था, तो वही चीज़ निकल के आई है कि थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाना। तो मेन चीज़ ये है कि ये वहाँ पे थक चुके हैं, ये बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये बिल्कुल वो पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कनिंग हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत मैनिपुलेटिव ढंग से, बहुत डिप्लोमेसी करके उनको अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मतलब कि ये बातों में उलझा कर, क्योंकि मैंने बताया था, नहीं बताया था, मजिशियन जो होता है वो बातचीत में बड़ा होशियार होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बातों के जादूगर हो सकते हैं। ये अपनी बातों में उतारना, लोगों को अपने अकॉर्डिंग कन्विंस करना, ये सब चीज़ें इनको आती हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी अच्छे से अर्न कर रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को लेके स्टक थे कि आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या शायद आप अपने ही लेवल के किसी पर्सन से डील करना चाहेंगे, या कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपसे कम समझते हैं, क्योंकि ये क्वीन है एंड ये नाइट है। यहाँ पे अगर किंग की एनर्जी होती तो आपके पार्टनर खुद को एंड आपको इक्वली मानते, बट कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली या तो आपसे वीक हैं, या ये आपको मानते हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हैं। तो ये अगर स्टक थे, या इनके अंदर इन चीज़ों को लेके कॉम्प्लेक्स था, तो ये उस कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले हैं। ओके, यस, द हाई प्रीस्टेस आ चुका है। तो हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों, आप लोग साइकिक हों, इंट्यूटिव हों, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत सीक्रेटिव भी हैं, अपने मन की फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर रखा है, अपने आप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप छुपा छुपा के करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आपने इनको स्ट्रेंजर जैसा बना दिया है। तो वो चीज़ इनको काफ़ी ख़राब लग रही है। ये आपके दिल, मतलब हो सकता है कि आपको बहुत सारे साइन दे रहे हों, बहुत सारे मतलब जेस्चर शो कर रहे हों, लेकिन आप शायद बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी शो करने के मूड में नहीं हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके मन में ये डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपने इनको अपने दिल से निकाल दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं एंड पॉजेसिव भी हैं। बट यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनका हिडन मोटिव ये हो सकता है कि आप मिलेंगे, मतलब आपको सोने की मुर्गी समझने का इनकी थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डबल चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि आपके पार्टनर एक तरफ तो आपसे, मतलब इनकी जो मेन इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी है। आप या तो बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, तो इनको ऐसा, ये मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये पैसे के पीछे भागने वाले हो सकते हैं। ओके, तो इनको एक अट्रैक्शन ये भी है कि आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों का नेचर एक जैसा हो, आप दोनों ही लोग पैसे के पीछे भागने वाले हों, ये भी हो सकता है।
यस, यहाँ पे एंजल का कार्ड आ चुका है। 2 नंबर है आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब 2, 11, 20, 29 ये नंबर शायद आप लोग देख रहे हों, या ये नंबर आप लोगों के बर्थडे हो सकते हैं, या 2 नंबर आपकी बर्थ मंथ हो सकता है, या आपके पार्टनर का, या आप लोग 222 देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड भी कर रहे हैं एंड प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं एंड आप जो कर रहे हैं वही करिए। ओके, मतलब ये है इस कार्ड का कि आप लोग अपने जो आपको काम दिया गया है, जो भी आपका मेन काम है जिससे आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, आपको उसी पे फोकस्ड रहना है, बाकी चीज़ें डिवाइन देख लेंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।